Hello guys, good afternoon. Today we will discuss regarding a special case of linear programming problem that is called transportation problem and assignment problem. Firstly, we will discuss transportation problem. First of all, we want to know what is transportation. हम सब लोग ये जानते हैं कि जब भी हम कोई गुड्स या कोई इसेंशियल नीड्स या फैशन डिजाइन या ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्शन यूनिट से कभी कोई सामान लेते हैं तो बहुत सारे चरण होते हैं जिनको हम स्टेप बोलते हैं कि कोई यूनिट बैठाने से लेकर करके और जो इसेंशियल नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए रॉ मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के पास उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उन ट्रांसपोर्ट में जो खर्चे आते हैं, उन ट्रांसपोर्टेशन में उन खर्चों का फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, लीस्ट कॉस्ट वैल्यू निकालते हैं। सपोज आप गोरखपुर में रहते हो और बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करते हो। आपको गोरखपुर से बुद्धा आना है, आपने बस पकड़ा और यहां बुद्धा वाले कॉर्नर वाले रोड पे आप उतर गए और चले आए। बस वाले ने आपसे 15 रुपीज चार्ज किया। आपने कचहरी चौराहे से ऑटो पकड़ा और वो ऑटो यहां छोड़ देता, वो 25 रुपए चार्ज करता है। आपने ट्रेन पकड़ा, खलीलाबाद गए, खलीलाबाद स्टेशन पे उतरे, खलीलाबाद स्टेशन से आप बाहर आए, ऑटो पकड़े, आप आए चौराहे पे, चौराहे पे आपको बस मिली या ऑटो मिली या टैक्सी मिली, आप उसको पकड़े और चले आए आप बीआईटी। तो अब रूट देख लीजिए, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट का रूट है वो लेंदी हो गया, तो जो पॉसिबल कॉस्ट है वो ज्यादा हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, स्पेशल केस है, इनमें हम कॉस्ट की वैल्यू मिनिमाइज करते हैं, वो पाथ मिनिमम पाथ चूज करते हैं, ऑप्टिमम पाथ जिसको हम कहते हैं, और उसका इस्तेमाल कर करके फिर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। बेसिकली जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं, पहला है सोर्स और दूसरा है डेस्टिनेशन। हमारा सोर्स क्या है, कहां से हमको स्टार्ट करनी है, जो अपनी जर्नी है उसको हमको कहां से स्टार्ट करनी है, डेस्टिनेशन कहां पहुंचना है। ठीक है, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी कमोडिटी फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ सप्लाई सेंटर that is called source to any group of receiving center that is called destination in such a way as to minimize the total distribution cost that is shipping cost। अब ये जो shipping cost का minimization है that is called transportation problem। तो हमारा सोर्स क्या है, वो प्रोडक्शन यूनिट है जहां से प्रोडक्ट चलना है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके यहां तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने में जो मिनिमम कास्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कास्ट। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम नोन एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर? दो मेन चीजें हैं, एक तो सोर्स है, दूसरा डेस्टिनेशन है। यह हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा सोर्स क्या है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, तो हम वो ऑप्टिमम पाथ ढूंढते हैं जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, शिपिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। इसी तरह के प्रॉब्लम को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं
कि किस तरह की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, कौन सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फर्स्टली टोटल सप्लाई मस्ट इक्वल टोटल डिमांड। जो हमारी डिमांड है उसके अगेंस्ट सप्लाई भी उतनी की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको ऑर्डर 100 का मिला, हम 80 पहले पहुंचा दें, 20 बाद में पहुंचाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जस्ट डबल हो जाएगा। तो 100 सप्लाई और डिमांड बोथ आर सेम इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इफ टोटल सप्लाई एक्सीड टोटल डिमांड, अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो अ डमी डेस्टिनेशन, तब हम एक डमी डेस्टिनेशन ढूंढते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है उस पे 100 टन माल जा सकता है और हमारी जो डिमांड है वो 80 टन की है, तो हम एक डमी डेस्टिनेशन ढूंढते हैं जहां 20 टन माल अपना सुरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, हुज डिमांड इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सप्लाई एंड द टोटल डिमांड इज क्रिएटेड। और जो ये डमी डेस्टिनेशन होता है वहां जो हम सामान रखते हैं, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डमी डिमांड। ठीक है, सिमिलरली इफ टोटल सप्लाई लेस देन द टोटल डिमांड, अगर हमारी जो डिमांड है, हमारी सप्लाई कम है, तो हम क्या कहते हैं, अ डमी सोर्स इज क्रिएटेड हुज सप्लाई इक्वल द डिफरेंस। जो डिफरेंस है उसका हम एक डमी सोर्स ढूंढते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम बगल वाली यूनिट से कहते हैं कि भाई देखो हमको ये डिमांड है, हमको उसको फुलफिल करना है, तो आप अपने से हमको इतना प्रोडक्ट दे दो। All unit shipping costs into a dummy destination or out of a dummy source are zero. तो जो शिपिंग कास्ट आएगा उसका डमी सोर्स का या डमी डेस्टिनेशन का वो जीरो आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो हम यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, देयर आर 3 सोर्स इन दिस एग्जांपल, first S1, second S2, third S3, and destination are D1, D2, D3, D4, that is 4. तो डेस्टिनेशन क्या है, D1 है, D2 है, D3, D4 है, जहां हमको 50, 75, 30, 45 इतना है। S2 के लिए है जो सोर्स है वो 65, 80, 40, 60, 40, 70, 50, 55, और सप्लाई क्या है सोर्स का, वो 12 है, 17 है, 11 है। डिमांड हमारा 10 का है, तो हम क्या करेंगे, हम डमी डेस्टिनेशन और डमी सोर्स यह बनाना पड़ेगा, तब आपका काम बन पाएगा। देखिए अब यहां हमने रख लिया सोर्स S1, S2, S2 है ये, और ये S3 यहां चला गया है, इसको यहां होना चाहिए। अब इनके साथ हमने D रख लिया है, तो यहां से देखिए 50, 50, 50, ये वो एज इट इज आ गया। यहां आपका 12 था, 17 था, 11 था, हमारी डिमांड 10 की थी, सप्लाई 10 की मान करके इसको हमने 0 0 कर लिया। डिमांड हमारा 15 है, 10 है, 15 है, 10 है। ठीक है, तो इस तरह जब प्रॉब्लम आ जाती है तो इनको सॉल्व करने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मेथड है वो अप्लाई करना पड़ता है। अब यहां से देखिए हमने एक टेबुलेशन चार्ट बनाया एज पर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये हमने कॉर्नर पे लिख लिया सब। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, ये इसका प्रोसेस आपको यहां दिया है। सेलेक्ट द रिमेनिंग वेरिएबल इन द अपर लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोलते हैं। ठीक है, and note the supply remaining in the rows and the demand remaining in the column D. Allocate the minimum of S or D
to this variable. If this minimum is yes, eliminate all variable in its row from future consideration and reduce the demand in its column by yes. If the minimum is D, eliminate all variables in the column from future consideration and reduce the supply in its row by D. Repeat these steps until all supplies have been allocated. जब तक सारी सप्लाई एलोकेट ना हो जाए तब तक हम ये ऐसा करते रहते हैं. अब आ जाइए देखिए यूनिट शिपिंग कॉस्ट 50, शिपिंग विल बी प्लेस्ड हियर 10 10 10. अब इसमें भी आपका जो मेथड है वो ये कह रहा है कि हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं. सेट द रिमेनिंग वेरिएबल द अपर लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. नोट द सप्लाई रिमेनिंग एज द रोज एज यस. तो यहां से देखें कैसे इन्होंने किया है. ठीक है. अब यहां देखिए सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट ये 50 हो गया यहाँ. अब यहाँ डिमांड कितना है 10 की, तो मैक्सिमम 10 ही तो देंगे. तो बचा कितना, सप्लाई 12 की तो 2 बचा. नेक्स्ट चलेंगे तो इसमें 2 हो गया, 2 हो गया ऑलरेडी. अब नीचे वाले में आएंगे, यहाँ 12 का सप्लाई कंप्लीट हो गया. अब नीचे वाले में आएंगे, सेकंड रो में आएंगे, यहाँ 17 है लेकिन ये डिमांड कितना है 10 की, तो 2 पहले से हो गया, बचा क्या रेस्ट 8 हो गया. अब इसमें 8 सब्ट्रैक्ट करने कितना बचेगा 9. तो अब ये 9 यहाँ हो गया. अब ये भी 17 पूरा होगा. अब फिर हम चले आएंगे S3 में, सोर्स S3 में. अब यहाँ तो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम में 9 हो गया, 1 रेस्ट बचा तो ये हो गया. फिर इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 10, ये 10 हो गया. तो ये हो गया. अब टोटल शिपिंग कॉस्ट 50 इंटू 10, यहां से देखिए ऐसे करेंगे 50 इंटू 10 500 प्लस 75 इंटू 10 150. तो ये 500 प्लस 150 650 हो गया. प्लस 8 8 जा 64 640. तो 650 है, ये 640 है, तो ये हो गया 1290 प्लस 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो प्लस 15 और 90, तो ये हो गया 15 एक 16 हो जाएगा, 1650 हो गया ये. प्लस 50 17 हो गया, प्लस 550, तो 2250 ये आ गया शिपिंग कास्ट. तो ऐसे आप निकालेंगे. हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाएंगे, डिमांड हमारा 10 का है, सप्लाई हमारी 12 है, तो हम डिमांड के इतना ही देना है, हमको ज्यादा देंगे तो हमको डेस्टिनेशन सोर्स डमी डेस्टिनेशन ढूंढना पड़ेगा. तो हमने कहा कि जो डेस्टिनेशन हमारा चाह रहे हैं, तो पहले डेस्टिनेशन पे 10 का था तो 10 सप्लाई हमने दे दिया. अब सप्लाई सोर्स 1 का कितना है 12, तो रेस्ट कितना बचा 12 माइनस 10, दिस इज 2. तो सेकंड वाले में हमने 2 दे दिया. अब 2 दे दिया तो ये सोर्स 1 की कंप्लीट है, सोर्स 2 में आ जाए. सोर्स 2 में 2 हमने दे चुका है, हम दे चुके हैं डेस्टिनेशन को. तो डिमांड क्या है 10 की है, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बचेगा 8. तो हम अब डेस्टिनेशन में, हम सेकंड वाले डेस्टिनेशन में 8 और दे देंगे. यहाँ 17 की सप्लाई थी तो 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 बचा, तो नेक्स्ट वाले में हम 9 की सप्लाई दे देंगे. फिर हम सोर्स थर्ड पे आ जाए. सोर्स थर्ड पे यहाँ 9 हम दे चुके हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से तो कितना बचेगा 1, तो हमने 1 का दे दिया. अब कितना बच रहा है, यहाँ सप्लाई कितनी की थी 11 की, 1 सब्ट्रैक्ट तो 10, तो लास्ट वाले को हमने 10 दे दिया. इस तरह से हो गया. अब जब हम इनका कॉस्ट करेंगे तो 50 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 5 प्लस 80 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 9 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 55 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 2250. ये तो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. अब है लीस्ट कॉस्ट स्टार्टिंग प्रोसेस. लीस्ट कॉस्ट स्टार्टिंग प्रोसेस.
अब नेक्स्ट है लीस्ट कॉस्ट स्टार्टिंग प्रोसेस। ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या है? फॉर द रिमेनिंग वेरिएबल विद द लोएस्ट यूनिट कॉस्ट determine the remaining supply left in its row, that is called S, and the remaining demand left in its column D bractize arbitrarily, उसको हम arbitrarily break करते हैं। allocate the minimum of S and D to this variable if this minimum is S, eliminate all variable in its row from future consideration and reduce the demand in its column by S. The minimum is D, eliminate all variables in the column from future consideration and reduce the supply in its row by D. ठीक है, repeat these steps until all supplies have been allocated. ठीक है, तो अब यहां से देखिए, जब हम प्रोसेस करते हैं, ये दिया हुआ है, अब ये कैसे आ रहा है? ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं। अब पहले रो में देखिए, इसमें सबसे लीस्ट देखना है। ये देखिए, ये पहला रो है, इसमें सबसे लीस्ट क्या है? 50, 75, 30, 40। लिस्ट क्या है? 30। तो 1 3 पोजीशन, ये पहला X 1 3 पोजीशन 30, दूसरे में 2 3 पोजीशन, तीसरे में 3 1 पोजीशन आ जाएगा। तो वही चीज यहां पर है, यहां देखिए 1 3 पोजीशन 30, 3 1 पोजीशन 40, 1 4 पोजीशन 45, 3 4 पोजीशन 55। 30 से बड़ा क्या है? यहाँ पर पूरा ढूंढ डाली, एक ये है, एक ये है 40, फिर ये 45, 45 के बाद 50। तो ये सब लेकर के यहां पर कर दिया गया। ठीक है, एलिमिनेट कॉलम थर्ड, reduce row 1 supply to 10 minus 10 2, remaining demand in the column this, allocate 10 ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां 12 10 कर दिया तो 2 बचा। ठीक है, अब यहां से देखिए सेकंड वाले में यहां 11 है, 10 कर दिया। ठीक है, यहां 10 हो गया, क्या बचेगा? 1। ठीक, इसमें 2 बच रहा है, ये फर्स्ट का है तो 2 यहां कर दिया, 10 है, यहां 1 कर दिया तो क्या बचेगा? 8। रिमेनिंग एरर, ये 3 4 का है, यहां पहले से 10 हम कर चुके हैं, एक ही बचा है 8। x3 4 इज इक्वल टू 1। तो जो ये वैल्यू हम दे रहे हैं, बांट रहे हैं, वो ये है। ये कर रखा है। ठीक है, यहां उन्होंने 10 कर दिया, यहां 2 कर दिया, तो ये तो खत्म हो गया सप्लाई, यहां 2 खत्म हो गया, कितना बचा? 8 बचा। लेकिन अब उसके लिए हमको यहाँ 2 हो जाने के बाद ये कंप्लीट हो गया, अब इसमें चलेंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या मिला है? ये मिला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिस्ट वाले में यहाँ भी 10 दे चुके हैं, यहाँ देखो 10 दे चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये एक बच सकता है, क्योंकि यहाँ भी लिख नहीं सकते हैं 10, तो यहाँ 10 हो गया। अब बचा क्या? रेस्ट, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 1 बच गया, कर दिया। अब इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे, तो टोटल शिपिंग कास्ट 30 इंटू 10, 45 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 100, 40 इंटू 10, 55 इंटू 1 प्लस 60 अपॉन 50 इंटू 7। तो ये हो गया 2065 टोटल शिपिंग कास्ट हो गई, जब लीस्ट कास्ट कॉर्नर लेते हैं। नेक्स्ट है बोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड स्टार्टिंग प्रोसेस।
तो है तो बड़ा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी आती है। फॉर ईच रिमेनिंग रो एंड कॉलम डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू रिमेनिंग कॉस्ट, दीज आर कॉल्ड द रो एंड कॉलम पेनाल्टीज। ये कह रहा है कि जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन है उसमें हम रिमेनिंग रो और कॉलम को देखते हैं और डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट टू रिमेनिंग कास्ट। हम डिफरेंस निकालते हैं रिमेनिंग कास्ट लोएस्ट, दीज आर कॉल्ड द रो एंड कॉलम पेनाल्टी। इसी को हम रो और कॉलम पेनाल्टीज बोलते हैं। सेलेक्ट द रो एंड कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनाल्टी फाउंड इन स्टेप 1। हम रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कैसे? विद द लार्जेस्ट पेनाल्टी फाउंड इन स्टेप 1 एंड नोट द सप्लाई between its row S and the demand remaining its column D. Allocate the minimum of S and D or D to the variable in the selected row or column with the lowest remaining unit cost. If this minimum is yes, eliminate all variables in its row from future consideration and reduce the demand in its column by S. If the minima is D, allocate all variables in the column from future considerations and reduce the supply in its row and by D. तो चीजें क्लियर हो रही है? क्या करना है आपको? जब तक आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। इसलिए जरूरी है कि हम क्वेश्चन पे भी ध्यान दें। ये दिया हुआ वही दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इन्होंने ये दे दिया कि each remaining row and column determine the difference between the lowest two remaining costs. These are called the row and column penalties. ये दो रिमेनिंग कास्ट हैं, 30 और 45। तो सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे हम, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहां से देखिए 10, फिर 2 बचा यहां कर दिया, फिर यहां से 10, 7 बचा यहां कर दिए, फिर यहां से देखिए यहां 1 बचा 1 कर दिया, फिर यहां 10 कर दिया। ये रिवर्स हो गया। तो ये कह रहा है कि हम सबसे पहले जो हमारे पास रो और कॉलम है, डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट टू रिमेनिंग कास्ट, दीज आर कॉल्ड द रो एंड कॉलम पेनाल्टी। तो हम सबसे पहले उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दो लोएस्ट है तो 5 आ रहा है। सेट द रो एंड कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनाल्टी फाउंड इन स्टेप 1 एंड नोट द सप्लाई रिमेनिंग फॉर इट्स रो। पहले हम पेनाल्टी डिफरेंस काउंट कर लेते हैं, फिर जो है लार्जेस्ट पेनाल्टी फाउंड होने के बाद एंड नोट द सप्लाई रिमेनिंग फॉर इट्स रो, और हम जो बचे हुए रो हैं उनको सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड यस। एंड द डिमांड रिमेनिंग इन इट्स कॉलम डी, एलोकेट द मिनिमम ऑफ एस और डी टू द वेरिएबल इन द सेलेक्टेड रो और कांस्टेंट or column with the lowest remaining unit cost. If this minimum is yes, eliminate all variable in its row from future consideration, reduce the demand in its column by yes. The minimum is D. Eliminate all variable in the column from future consideration, reduce the supply in its row by D. तो इस तरह से हम देखते हैं, और जब इसका शिपिंग कॉस्ट लेते हैं तो ये 2030 रुपीज आता है।
तो अब इनको मेथड है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या स्टेप हम लोग लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय ट्रांसपोर्टेशन सिंप्लेक्स मेथड कह रहा है कि फाइंड द करंट Cj Cij minus Zij for each non-basic variable and select the one who is the most negative Cij Zij minus Cij value as the entering variables. If all Cij minus Zij values are non-negative, the current solution is optimal. Determine which basic variable rho 0. Firstly, when the remaining entering variable is increased. Determine which basic variable is 0. First, when the entering variable is increased, determine a new basic solution and repeat the step. अब हमको जेड जे सी आई जे में जेड आई जे की वैल्यू निकालनी है और ये कह रहा है कि फॉर द नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए निकालना है। If ui is the dual variable associated with the I supply constant and bj is the dual variable associated with the jth demand constant. And bj is the dual variable associated with the jth demand constant, then for shipment from mode I to mode j, one can find the corresponding Zij values by Zij is equal to ui minus bj. Thus the Cij minus Bij values for the variable x2 is found by this is equal to this minus this is equal to Cij minus ui minus bj. ये फार्मूला है जिससे आप Cij की वैल्यू निकालेंगे और उनका यूज कर करके हम given that there is redundant equation among the Mn constant, if any of the M and N constant can be considered the redundant one can show that ui or bj associated with the redundant equation is 0. Thus, one ui or bj can arbitrarily selected and those set to 0 तो आपने देखा कि जो जीजे सी आई जे माइनस जेड आई जे है इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है और इनकी जो चूजन वैल्यू है जब हम u1 चूज करते हैं तो 0 सपोज करते हैं। तो इस तरह से जब हम आगे प्रोसीड करते हैं फिजिबल वेरिएबल के लिए तो सी इन द सी आई जे माइनस जेड आई जे वैल्यूज फॉर बेसिक वेरिएबल आर 0। तो जनरली इसके लिए हम 0 ही पाते हैं सिंस सी आई जे माइनस बी आई जे प्लस बी इज इक्वल टू 0 for basic variable, we can easily solve for the remaining values of the ui's and bi's from the n plus 1 minus 1 equation for the basic variables.
एक और देख लीजिए, इसमें एक और दिया है कि जब हम यू आई और बीजे को निकालते हैं तो हमको ये देखना होता है कि जेड सी आई जे माइनस जेड आई जे वैल्यूज फॉर द नॉन बेसिक वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला सी आई जे माइनस यू आई प्लस बीजे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। यहाँ इन्होंने कैलकुलेट कर रहा है x12 तो C12 माइनस U1 प्लस B2 बेसिक वेरिएबल्स हो गए, वैल्यूज हो सब 0 0 आ गया। सब्स्टिट्यूट यहाँ चूट कर दिया की वैल्यू 0 हो गई। इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज में जैसे चेंज कर करके जाएंगे तो ये माइनस से वैल्यू आ जाएगी। B2 इज इक्वल टू माइनस B4 इक्वल टू माइनस। समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू हम रखते हैं इस फार्मूले से सी आई जे माइनस यू आई प्लस बीजे, तो ये वैल्यू आ जाती है सब्स्टिट्यूट में, ये इम्प्लाइज में आ जाती है और इसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं सी आई जे माइनस जेड आई जे और फिर आगे कैलकुलेट कर करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे आपको कल बताया जाएगा। फिलहाल आज इतना ही, नेक्स्ट अगले एपिसोड में तो आप सब लोग देखते रहिए वीडियो। हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। आप देखते रहिए, पसंद आए तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।